सबसे पहले एक बात जहन में रख लें, कोई सा भी विर्द वजीफ़ा, कोई सा भी अमल जब आप इखलास के साथ, सच्ची नीयत के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह इसका असर ज़ाहिर होगा। अगर आपका दिल करे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। जब भी घर में खाना वगैरह पकाएं तो सूरतुल कौसर का ये अमल लाजमी याद करके कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सूरतुल कौसर का एक अमल बताऊंगा जो आपने घर के अंदर करना है। अपने घर वालों को ये अमल बताना है कि वो लाजमी ये कर लें। जब भी खाना पका रहे होते हैं, सुबह के टाइम का खाना पका रहे होते हैं, दोपहर में, रात में, या और कोई भी प्रोग्राम होता है, तो उस वक्त जब खाना पकाते हैं तो आपने सूरतुल कौसर का ये अमल लाजमी कर लेना है। इसका फ़ायदा क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। नाजरीन, सूरतुल कौसर कुरान पाक की अल्फाज के एतबार से सबसे छोटी सूरत है। इस सूरत के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल व बरक़ात अहादीस मुबारका में वारिद हुए हैं। इस सूरत की बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। वैसे तो पूरे का पूरा कुरान अज़मतों वाला, बरकतों वाला है। कुरान जिस जगह पर पढ़ा जाता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, वहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला बरकतें ही बरकतें नाजिल फरमाता है। कुरान पाक सारे का सारा नूर है, कुरान पाक सारे का सारा बरकत और रहमत है। तो नाज़रीन, यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा करते हुए सूरतुल कौसर का जो मैं आपको अमल बताने वाला हूँ ये आप घर के अंदर कर लें। इंशाअल्लाह आपको इसकी खूब बरकतें हासिल होंगी। नाज़रीन, ये अमल करने से इंशाअल्लाह आपके घर बार में बरकतों का नुज़ूल होगा। इंशाअल्लाह आपके घर बार में खैर व बरकत ज़्यादा हो जाएगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इससे आपके घर के राशन में बेबरकती नहीं होगी। हर कोई आजकल बेबरकती का रोना रो रहा है, तो ये अमल करें। जब भी खाना पकाएं सूरतुल कौसर का ये अमल करें, इंशाअल्लाह आपके घर में बेबरकती नहीं होगी। नाजरीन, ये अमल करने से आपके कारोबार में भी बरकत होगी। इंशाअल्लाह आपका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। नाजरीन, घरों के अंदर जो ख़वातीन खाना पका रही होती हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो खाना पकाते वक्त या तो वो गाना गुनगुना रही होती हैं, या वैसे ही फजूल बातों में लगी हुई होती हैं, या खामोश होती हैं। तो खाना पकाते वक्त अगर ये सूरतुल कौसर वाला अमल करें तो इंशाअल्लाह आप इसके करिश्मे, आप इसके कमालात अपनी आँखों से देखेंगे। सूरतुल कौसर हर एक को याद भी होती है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, बूढ़ा हो, हर एक को ये सूरतुल कौसर याद होती है। तो ये अमल आपने अपने घर वालों को लाजमी तौर पर बताना है कि खाना पकाते वक्त ये अमल सूरतुल कौसर का कर लें। नाजरीन, अब मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। ये अमल इस तरह करना है कि जब घर में खाना वगैरह पकाया जाता है तो उस वक्त 3 मरतबा सूरतुल कौसर आपने पढ़कर खाने में दम कर देना है। इसी तरह जब रोटी पकाने के लिए आटा गूंधा जा रहा होता है तो 3 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर उस गूंधे हुए आटे पर दम कर देना है। इंशाअल्लाह इसकी ढेरों ढेर आपको बरकतें मिलेंगी। तो नाजरीन, ये अमल आपने घर के अंदर लाजमी करना है, अपने घर की ख़वातीन को ये अमल बताना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।